नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का माय यूपीएससी क्लासेस में। आज देखो हम लोग सोशियोलॉजी का जो कि फर्स्ट टॉपिक है यूनिट 1 का वो हम लोग शुरू करेंगे, जो कि क्या है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी हर साल जो कि देखोगे 1 साल या उसके अंतराल पे जो कि अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछती है, ऑप्शनल वाले जो सब्जेक्ट है। ठीक है? तो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी चलो आज हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरह से जो कि आपको टॉपिक को कवर करना है। मैं थोड़ा-सा इसको आंसर राइटिंग फॉर्मेट में ही लेके चलूँगा। जैसे यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे अपना नोट्स ही लगा लगा दिया है आपके लिए। यहाँ पे देख लो आप, जैसे ये मेरा जो नोट्स है, यहाँ पे देखो इंट्रो है, ये बॉडी पार्ट है, ठीक है? और यहाँ पे ये कंक्लूजन है। तो इस वे में ही हम लोग जो कि सारे टॉपिक को इसी तरह जो कि कवर अप करेंगे और इस तरह से मैंने एक डायग्राम भी बना दिया है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी का, जिसके बेस जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और साइंस रिवॉल्यूशन या फिर इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन वगैरह थे। ठीक है? इस तरह से आप जो कि डायग्राम वगैरह बनाओगे, फ्लो चार्ट बनाओगे तो आपको जो कि एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट? इसी को पीपीटी में मैंने कन्वर्ट कर दिया, चाहे तो आप इसी तरह से पढ़ सकते हो या फिर इस तरह से देखो पीपीटी में इंट्रोडक्शन है और ये बॉडी पार्ट में 3 पार्ट में है। और ये टाइमलाइन भी बना दिया है मैंने यहाँ पे, आप भी टाइमलाइन बनाओगे, इस तरह से फ्लो चार्ट बनाओगे तो आपको अच्छे नंबर डेफिनिटली मिलेंगे और ये लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है? तो कुछ इस तरह से जो कि हमारा ये क्लास रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। जो भी सर मैम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं हम लोग। देखो, यहाँ बताया जा रहा है कि इन 1838 इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज ए न्यू एंड सेपरेट सब्जेक्ट प्रपोज्ड बाय अगस्ट काम्टे फॉर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रैपिड चेंजेस इन यूरोपियन सोसाइटी दैट टाइम। कहने का मतलब इंट्रोडक्शन में यही है कि अगस्त काम्टे ने जो कि सोशियोलॉजी को एक नया सब्जेक्ट के रूप में जो कि प्रस्तुत किया था 1838 में। क्यों? क्योंकि उस समय यूरोपियन समाज में जो कि बहुत ज़्यादा जो कि घटनाएँ घट रही थी, जिससे बहुत सारे जो कि चेंजेस जो कि समाज में देखने को मिल रहे थे। तो इन सभी चेंजेस को एक सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए अगस्त काम्टे जी को फ़ील हुआ कि हमें जो कि इसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में जो कि अध्ययन करना चाहिए, जिसको उन्होंने सोशियो फिजिक्स नाम से जो कि उस टाइम जो कि संबोधित किया था, जो आगे चल के सोशियोलॉजी बना था। ठीक है? तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी का। तो वो कौन-सी घटनाएँ हो रही थी वो यहाँ पे बताई जा रही है कि जैसे मेनली अगर देखोगे तो मुख्य रूप से 3 घटनाएँ जो कि उस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से समाज में बहुत सारे जो कि परिवर्तन देखने को मिल रहे थे। पहला था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दूसरा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तीसरा था साइंस रिवॉल्यूशन। ठीक है? ये 3 चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से जो कि समाज में बहुत परिवर्तन जैसे देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, तो फ्रीडम सोसाइटी में देखने को मिली, इक्वालिटी की बात उठने लगी समाज में, डेमोक्रेसी जैसी चीज़ें आने लगी और जो मोनार्की थी उसके खिलाफ आवाज़ उठने लगी। नेशनलिज़्म की भावना लोगों में आने लगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ का गठन होने लगा, फंडामेंटल राइट की बात की जाने लगी, कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स होंगे मोनार्की ऐसा ना होगा कि अपने मनमाने रूल करेगा लोगों के ऊपर और उनके अधिकार का कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फंडामेंटल राइट जैसा कॉन्सेप्ट आने लगा, यूनिवर्सल लॉ की बात की गई, यानी कि जो लॉ बनेगा वो सब पे एप्लाई होगा, सबके लिए एक समान होगा, भेदभाव नहीं होगा। इलेक्शन जैसी चीज़ें आ गई, अब डेमोक्रेसी आएगी तो इलेक्शन वाली बात आएगी ही। और जो मोनार्की था उसको ओवरथ्रोन किया जाने लगा, यानी कि राजशाही जो तंत्र था उसको हटाया जाने लगा और डेमोक्रेसी की माँग की जाने लगी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने जो कि इतने सारे जो कि परिवर्तन जो कि देखोगे तो पॉलिटिकल एंगल पे, राजनीतिक एंगल पे देखो तो बहुत सारे इस तरह के परिवर्तन हमको देखने उस टाइम यूरोपियन समाज में देखने को मिल रहे थे। और उसी तरह सेकंड देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, अर्बनाइजेशन हमको देखने को मिला, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला। अब इससे क्या हुआ कि मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम जो कि हमको देखने को मिला। क्लास सिस्टम जो कि देखने को मिला, यानी जो जितना धनी है अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास इस तरह से लोग जो कि बँटने लगे और क्लास सिस्टम का इमर्जेंस हुआ। सिंगल फैमिली कल्चर जो कि स्टार्ट होने लगे, यानी कि जो लोग थे पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, वो काम की तलाश में शहरों में जाने लगे और वहीं पे जो कि इस तरह से उनकी जो फैमिली है, वो धीरे टूटने लगी और सिंगल फैमिली का कल्चर जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से शुरू हो गया था। इमर्जेंस ऑफ मिडल क्लास का भी जो कॉन्सेप्ट था, वही हमने बोला था क्लास सिस्टम यहाँ पे इमर्ज हो रहा था। मिडल क्लास जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मिडल क्लास का भी का जो कि इमर्जेंस शुरू हो गया था और एक न्यू क्लास जो कि स्टार्ट होने लगी जिसको क्या बोला गया इंडस्ट्रियल वर्कर। ये इस तरह की भी एक क्लास जो कि हमको देखने को मिल रही थी समाज में। इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत सारी जो कि चेंजेस जो कि इकोनॉमिक लेवल पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रही थी, जो सोसाइटी को बहुत हद तक इम्पैक्ट कर रहे थे। जैसे देखो सिंगल फैमिली कल्चर हो गया, ये इम्पैक्ट बैंकिंग सिस्टम आया तो बार्टर सिस्टम खत्म हो गया। क्लास सिस्टम से लोगों की जो कि समाज में क्लासिफिकेशन होने लगा। ठीक है? थर्ड था साइंस रिवॉल्यूशन। साइंस रिवॉल्यूशन ने तो क्या किया, ट्रेन टू लॉजिकल थिंकिंग, लोगों में लॉजिकल थिंकिंग को जो कि शुरू किया और रिलीजन का जो डेली लाइफ में जो कि यूज़ था, जिनका जो कि लॉजिकल थिंकिंग नहीं था, इलॉजिकल जो थे, उनका जो कि डाउनफॉल होने लगा। ऐसे रिलीजन कॉन्सेप्ट का डाउनफॉल होने लगा
डेली लाइफ में, जिसका कोई तर्क वगैरह नहीं होता, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो गई थी। लोगों में अवेयरनेस आने लगी ह्यूमन राइट के संदर्भ में, और ह्यूमन के क्या ड्यूटीज होनी चाहिए अपने स्टेट के लिए। वो इस सब चीज़ों को लेके थोड़ा-सा उनके जो कि माइंड जो कि ओपन होने लगे, और वो थोड़ा-सा कह लो कि मॉडर्नाइज़ की ओर बढ़ने लगे। तो ये जो 3 मेनली देखो मुख्य रूप से और भी थे, लेकिन ये मुख्य रूप से 3 भाग में इसको क्लासिफाई किया जाता है कि इस तरह की जो कि यूरोपीय समाज में हमको घटनाएँ देखने को मिल रही थी, प परिवर्तन देखने को मिल रहा था। और इन्हीं घटनाओं को अध्ययन करने के लिए, सिस्टमैटिक अध्ययन करने के लिए, जो कि सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हमको देखने को मिलता है। ठीक है? इस तरह से आप भी बनाना फ्लो चार्ट वगैरह, तो ईज़ी होगा, कम शब्दों में देखो आपने ज़्यादा बातें कर दी है, और एग्ज़ामिनर को समझने में भी आसान होगा। राइट? अब देखो एक यहाँ से फ्लो चार्ट बना सकते हो कि टाइमलाइन ऑफ इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, कैसे सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ, एक टाइमलाइन। देखो 14 से 17वीं जो शताब्दी थी वो रेनेसाँ का टाइम था। रेनेसाँ कहने का मतलब पुनर्जागरण काल, यानी कि इसके पहले जो टाइम पीरियड था, लोग जो कि तार्किक बातें नहीं करते थे, जैसा राजा कहते थे, चर्च वगैरह कहते थे, वैसे उनको आँख बंद करके बात की मान ली जाती थी, उन पे कोई तर्क वगैरह नहीं की जाती थी। उसके बाद जो, लेकिन जब 14 से 17वीं शताब्दी है, तो लोग लॉजिकल थिंकिंग करने लगे, लोग सवाल करने लगे, उसके जब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलता था, वो संतुष्ट नहीं होते थे। इसी तरह की चीज़ें जो कि देखने को मिली थी। अब जब लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हुई, तो रिवॉल्यूशन भी देखने को मिलेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, साइंस रिवॉल्यूशन, ये सब हमको देखने मिली 18 से 19वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है? और इसी से जो कि हमारा जो कि ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी हमको देखने को मिलता है। तो ये इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एक टाइमलाइन है, जो बनाओगे तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहता है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू टीवी बोटोमोर, ईयर्स ऑफ 1750 टू 1850 वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी। 1750 से 1850 जो टाइमलाइन है, वो समाजशास्त्र के उद्भव में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ये टाइमलाइन, क्योंकि इस समय देखो बहुत सारे थिंकर जैसे कार्ल मार्क्स, काम्टे, स्पेंसर, मॉन्टेस्क्यू, ये सब बहुत सारे थिंकर आए जिन्होंने अपने अलग अलग वेरियस थॉट जो कि सोसाइटी को देखने के लिए अलग अलग थॉट लेकर आए, जिससे सोसाइटी में कई सारे जो कि थॉट्स जो कि सामने आए, और सोसाइटी की प्रॉब्लम को भी देखने का अलग-अलग एंगल मिला, उसको समझने का, उसको सॉल्व करने का भी तरीका अलग देखने को मिला है। आगे हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे मार्क्स की थ्योरी, वेबर की थ्योरी, स्पेंसर वगैरह, ये सब जो थिंकर हैं आपके, इनके काफ़ी जो कि दुर्खिम वगैरह, इनके काफ़ी जो कि अच्छे से जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है इन इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी का एक आपका क्लास। उम्मीद आपको ये क्लास पसंद आया होगा। काफ़ी ईज़ी वे में है। सोशियोलॉजी देखो बहुत आसान है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट मुझे खासकर देखोगे तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे अलग-अलग, जैसे ये देखो ये एक थिंकर है, एक मार्क्स जी हैं, ये पार्सन्स जी हैं, वेबर जी हैं। इन सबके एक ही टॉपिक है, जैसे एक टॉपिक है, इस पे इनके व्यू अलग है, तो इनके व्यू अलग है। इनके व्यू कुछ और कहते हैं, इनके व्यू कुछ और कहते हैं। तो अलग-अलग एक टॉपिक पे अलग-अलग देखने का तरीका, नज़रिया जो अलग-अलग होता है, वो देखने में काफ़ी मज़ा आता है, कि अच्छा इस टॉपिक को इस तरह से भी देखा जा सकता है, इस पहलू को इस तरह से भी समझा जा सकता है। जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मार्क्स जो है कि धर्म को जो कि अच्छा नहीं मानते। ये बोलते हैं कि धर्म जो कि जो कैपिटलिस्ट यानी जो पूंजीवादी लोग हैं, उनके हित में काम करता है और गरीबों का शोषण करता है। जबकि वेबर कहते हैं नहीं, 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 धर्म जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। दुर्खिम भी कहते हैं धर्म काफ़ी अच्छा चीज़ है। धर्म देखो समाज में संगठन लाता है, दुर्खिम बोलते हैं, जबकि मार्क्स बोलते हैं नहीं, ये समाज में जो कि दुनिया बढ़ाता है, कैपिटलिस्ट लोगों को अच्छा के लिए सपोर्ट में आता है, जबकि जो आपके लोअर क्लास है उनके जो कि उत्पीड़न या शोषण में हेल्प करता है। तो ये देखो, धर्म तो एक ही चीज़ है, लेकिन उसको देखने का नज़रिया लोगों का अलग-अलग है, और कहीं न कहीं दोनों की बात हमको अलग-अलग एग्ज़ाम्पल से देखने को सही भी मिलती है। तो इस तरह से आपको सोशियोलॉजी पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आगे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। चलो, तो ये तो अभी पहला क्लास रहा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।